ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 196। कल 191 कह दिया था, वो गलती हो गई, वो 195 थी। श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ कालदेवताः श्री संवत् 2081 आषाढ़ शुक्ल पक्षः दशमी मंगलवारः विशाखा नक्षत्रम। आज से दक्षिणायनम आरंभ हो रहा है और वर्षा ऋतु आरंभ हो रही है। देखिए कितनी बड़ी बात है कि सूर्य नारायण अब उत्तर दिशा की तरफ नहीं बल्कि दक्षिण दिशा की तरफ मुड़ेंगे और अब से दिन जो है वो छोटे होने लग जाएंगे। ओम तत्सत। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। गीता प्रेस की बुक है ये, बुक नंबर 10। अभी हम अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 20 पे हैं। तो अब ये श्लोक को बहुत ही ध्यान से हमको समझना है। भगवद गीता जिस प्रकार पढ़ाई जा रही है, पढ़ी जा रही है, जहाँ भी देखो उसका कोई फल नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमें पहले तेज़ी से आगे बढ़ने की बजाय ये देखना होगा कि भगवद गीता अपना काम क्यों नहीं कर रही। जो लोग भगवद गीता पढ़ लेते हैं वो इसके श्लोकों को बोलते हैं और इसके अर्थ को बताते हैं, और लेकिन जो इसका काम होना चाहिए वो होता ही नहीं है। तो क्या है इसका काम जो होना चाहिए, जो लोगों में नहीं दिख रहा है? भगवद गीता का काम जानने के लिए आप ध्यान से सुनिए। ठीक है, भगवद गीता जी, जैसे अगर हमें कहा जाए शंकराचार्य जी कौन है, क्या शंकराचार्य जी भगवान के पैगंबर हैं, मैसेंजर हैं? क्या वो भगवान से कोई मैसेज लेके आए हैं हमारे लिए जो हमें देना चाहते हैं? नहीं, यहाँ तो ऐसा कोई परंपरा नहीं है मैसेंजर्स की। ठीक है, तो फिर शंकराचार्य जी कौन है? शंकराचार्य जी गुरु परंपरा में सीखे हुए पहले वो शिष्य थे और उनको उनके गुरुजी से विद्या प्राप्त हुई। विद्या से, विद्या क्या होती है? विद्या होती है जो वस्तु हो उसके बारे में जानना, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना, प्रमाणों के द्वारा उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना। तो शंकराचार्य जी ने अपने गुरुजी से सत्य वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। कौन सी सत्य वस्तु? क्या उन्होंने आँखों की विद्या प्रत्यक्ष? हाँ, उन्होंने प्रत्यक्ष ज्ञान भी प्राप्त किया, अनुमान का ज्ञान प्राप्त किया, और तीसरा उन्होंने वेद प्रमाण से आत्मा को जाना। ये बात समझ में आई? ये गुरु परंपरा है हमारे भारत में जो अब लुप्त हो गई है। इसलिए हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं। शंकराचार्य जी कोई गॉड के मैसेंजर नहीं है, फिर भी वो हमें गॉड के बारे में, अर्थात गॉड नहीं, जगत का सत्यम को ही हम परमात्मा कहते हैं। तो इसलिए हमें वो बताते हैं कि ये जगत का ईश्वर, इस जगत को चलाने वाला कौन है। तो वो हमको बताने वाला एक टीचर क्यों है, एक गुरुजी क्यों है? क्या उनके पास कोई स्पेशल एक्सपीरियंस है? क्या हुआ, उन्होंने क्या सिद्धि प्राप्त की है? कोई सिद्धि प्राप्त नहीं की है। उन्होंने सिर्फ अपने टीचर से जो शब्द प्रमाण है, वेद एक शब्द प्रमाण है,
शब्द रूप से जो विद्या पीछे से चली आ रही है, उन्होंने उस शब्द से जाना कि आत्मा का क्या स्वरूप है। ठीक है, आत्मा का स्वरूप अब ये अच्छी तरह जानिए कि आत्मा जो है वो अनुभव में है। आत्मा कोई कहीं कोई पावरफुल गॉड नहीं है, आत्मा अनुभव में है। और इसलिए अगर ये विद्या, जैसे शंकराचार्य जी पहले अज्ञानी थे और बाद में वो ज्ञानी हो गए, उसी प्रकार ये भगवत गीता के वाक्यों को जानने के बाद हमें भी अज्ञानी से ज्ञानी होना चाहिए। इसका मतलब ज्ञान का विषय, यहाँ पर ज्ञान का विषय वो है जो भूत वस्तु है, जो वस्तु हमारे सामने है, जो वस्तु हमारे अनुभव में है। तो पहले हमें देखना है वो कौन सी वस्तु है जिसका ज्ञान दिया जा रहा है। ठीक है, तो जिस वस्तु का ज्ञान दिया जा रहा है तो वो हमारे अनुभव में होनी चाहिए। कैसे, इसको ध्यान से स्टेप बाय स्टेप जानिए। जैसे कि अगर कहा जाता है ये सामने आपके जिसको आप सांप समझ रहे हैं, वो सांप नहीं रस्सी है। ये बात समझ में आ गई? तो इसका क्या मतलब है, जिस रस्सी का ज्ञान दिया गया वो रस्सी पहले ही अनुभव में थी ना। हम उस रस्सी को सांप समझ रहे थे, लेकिन जब हम सांप समझ रहे थे तब भी वो रस्सी ही थी। हमारे अज्ञान के कारण उस रस्सी के अंदर कोई विकार नहीं आया, उसने कोई भी रस्सी के गुणों को धारण नहीं किया। लेकिन जब तक हम उसको अज्ञान के कारण रस्सी को सांप समझ रहे थे तो हमें यही लगा कि यहाँ पर कोई विषैली डसने वाली वस्तु है जिससे हमें भय है। ठीक है, लेकिन जब हमने उसका निर्णय किया, तत्व निर्णय, जाना कि वो रस्सी है, सांप नहीं है, तब हमें समझ में आया कि उसमें कोई भी रस्सी के गुण जो हैं उसमें नहीं गए हैं। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर हमको भी बताया जा रहा है ये न जायते म्रियते। आप जिस अनुभव को कह रहे हैं, मैं अनुभव जिसको आप अहम प्रत्यय का विषय कह रहे हैं, अहम प्रत्यय विषय क्या है? मैं शब्द का उच्चारण, अहम शब्द का उच्चारण जब आप करते हैं तो आपके मन में एक बोध पैदा होता है, उसको प्रत्यय कहते हैं। जिस प्रत्यय से आप ये अहम जो अनुभव में है उसको समझ जाते हैं। तो अहम का अर्थ हम समझते हैं देह। हम कहते हैं अहम का अर्थ देह होता है, और जो देह है उसका क्या नेचर है? जायते म्रियते। वो जन्म लेना एक विकार है, एक क्रिया है। तो वो एक जन्म रूपी क्रिया का फल है, और उस क्रिया के कारण ही ये मर जाता है। तो मरणम भी एक क्रिया है। तो हमें समझ में आता है कि मैं अहम, अहम क्या है? वो अहम वो है जो जन्म और मरण रूपी क्रिया को प्राप्त होता है। ये हमारा अहम के बारे में ज्ञान है। ठीक है, अहम प्रत्यय विषय हम देह को समझते हैं, और ये देह के द्वारा जानी गई सारी दुनिया हमको सत्य लगती है और देह सत्य लगती है। ये है हमारा अपने आप में ज्ञान कि ये रियलिटी, सत्यम क्या है। लेकिन जिसको हम सत्य समझ रहे हैं, अब शंकराचार्य जी को उनके गुरुजी ने ये पढ़ाया था
प्यारे शंकराचार्य जी, जो भी उनका नाम पहले होगा, उनको कहा होगा, बेटा सुनो, आप जो अपने आप को देह समझ रहे हैं और इस जगत को सत्य समझ रहे हैं, ये सत्य नहीं है। तो अगर ये सत्य नहीं है तो सत्य क्या है? तो सत्य क्या होगा? अनुभव तो वही रहेगा। अनुभव में जो वस्तु है, हमेशा ध्यान से सुनिए कि ज्ञान और अज्ञान उसके बारे में होता है जो अनुभव में हो। अज्ञान अनुभव को बदलता नहीं है, अनुभव वही रहता है, लेकिन अज्ञान के कारण हम उस अनुभव को कुछ और समझते हैं, मिस्टेक कर लेते हैं। जैसे रस्सी का अज्ञान रस्सी को बदलता नहीं, तो यहाँ पर हमें वेद प्रमाण जो करेक्टिव है, जो अज्ञान को दूर करने वाला है, कहता है कि आप देह को अहम प्रत्यय विषय समझ रहे हैं, अहम समझ रहे हैं, किंतु देह जो है जायते म्रियते, लेकिन इसी देह के का जो सत्यम है, जब ऐसा कहा तो आपको समझ में आना चाहिए कि देह एक विपरीत प्रत्यय है। ये वास्तव में अहम प्रत्यय विषय देह नहीं है। जब आपको अहम शब्द बोला जाता है तो आपके हृदय में देह का अर्थ आ रहा है। ये गलत है। ये वस्तु जो अनुभव है उसके अनुरूप नहीं है। तो अनुभव क्या है? तब कहा जो देह का आत्मा है। ठीक है, देखिए, जो कल हमने देखा था, अभी हम समझते हैं मैं चेतन देह हूं, ये अनुभव है। लेकिन आके कहा जा रहा नहीं, मैं देह में उपलब्ध चेतन आत्मा हूं, ये अनुभव है। ठीक है, अर्थात देह और चेतन आत्मा दो भिन्न स्वभाव वाली वस्तुएं हैं। जैसे सांप और रस्सी दोनों दो भिन्न स्वभाव वाली वस्तुएं हैं। ऐसे शंकराचार्य जी को पढ़ाया गया था कि हे शंकराचार्य जी, आपकी देह और देह में उपलब्ध चेतन आत्मा, ये दोनों एक वस्तु नहीं है। आप चेतन आत्मा को देह का विशेषण मत समझिए। अगर आप चेतन आत्मा को देह का विशेषण समझेंगे तो आप सोचेंगे कि देह जायते म्रियते, तो आत्मा अपि जायते म्रियते। ये चेतनता, हम कहें आत्मा को तो हम नहीं जानते, तो चेतनता को जानते हो। अस्तिता, होना और चेतना जो आप अनुभव करते हो वही आत्मा है। ये जो चेतना जिसको आप देह का गुण समझ रहे हैं, देह की विशेषण समझ रहे हैं, ये देह का विशेषण नहीं है। तो जैसे जब आप कहते हैं ये सांप है, तो रस्सी की अस्तिता, जो रस्सी की अस्तिता है वो सांप की समझी जाती है। तो विचार कराने के लिए कहा जाता है ये अस्तिता रस्सी का विशेषण नहीं है, वो तो उसके सत्य का है, वो उसके सत्य का गुण है। इसी प्रकार यहाँ पर भी हमको समझना है कि ये देह जिसको हम सत्य समझ रहे हैं, इसकी सत्यता वो होती है। सत्यता क्या होती है? सत्यता वो होती है अस्तिता, होनापन, चेतन होना। मैं सत्य हूं क्योंकि मैं चेतन हूं, मैं हूं इसलिए मैं सत्य हूं। लेकिन क्या देह है? होनापन देह का गुण नहीं है। चेतन आत्मा हूं, ये जो चेतन आत्मा है, ये और देह दोनों भिन्न स्वभाव वाले हैं। ऐसा शंकराचार्य जी को पढ़ाया गया था कि तो फिर ये दोनों क्या है? एक सांप जैसे केवल प्रत्यय है, विपरीत प्रत्यय, रस्सी सत्य है। जैसे ही ये देखा तो शंकराचार्य जी समझ गए कि देह क्या है?
ये तो एक विपरीत प्रत्यय है। अनुभव क्या है? केवल चेतन आत्मा होना, और देह उस सत्य में एक असत्य का प्रत्यय है। ये बात समझ में आई? कैसे शंकराचार्य जी एक अज्ञानी शिष्य से ज्ञानी गुरु बने। ठीक है, उनको ये बात समझ में आई कि अचेतन, ये जो चेतन आत्मा है ये सत्य है, और ये देह जो है ये कोई चीज नहीं है, ये केवल विपरीत प्रत्यय है। जैसे रस्सी, चेतन आत्मा रस्सी के स्थान वाली है और देह केवल सर्प स्थानी, सर्प प्रत्यय है। ठीक है, अब परसेप्शन, ठीक है, परसेप्चुअल स्नेक, एक्चुअल चेतना, ये चेतना जो चेतन होना है ये सत्यम है, एक्चुअल है, फैक्चुअल है, और ये केवल परसेप्चुअल है। तो परसेप्शन और फैक्ट, प्रतीति और सत्य के मिल जाने से हमें ऐसे लग रहा है ये चेतन होना देह का गुण है। अगर आप देह में से अस्तित्व ही निकाल देंगे तो फिर ये तो सत्य रह नहीं जाएगा ना। तो इसलिए समझ में आता है कि ये जो अस्तित्व हम देह में पढ़ रहे हैं वो देह की नहीं है, वो चेतन आत्मा की है। ये करेक्शन करने में वेद प्रमाण है। आपको समझ में आ रहा है? वेद प्रमाण चेतन आत्मा को बनाने में नहीं है। चेतन आत्मा सदा है, लेकिन अज्ञान के कारण चेतन आत्मा देह समझी जा रही है। इसलिए जैसे शंकराचार्य जी अज्ञानी अवस्था से ज्ञानी अवस्था में आए थे, वैसे ही हमें भी अज्ञान अवस्था से ज्ञान अवस्था में आना चाहिए। लेकिन अब ये देखिए, अब ये हमको इतना पता चला कि आत्मा सत्य है। तो अब ये देखिए, कल हमने एक ये श्लोक जो किया, फिर से देखिए इसको, यच्चाप्नोति यदा दत्ते, यच्चाति, कल याचति लिख दिया था गलती से, यहाँ यच्चाति होना चाहिए, आ का मात्रा होना चाहिए। यच्चाति विषयानिह यच्चास्य संततो भावस्तस्मादात्मेति गीयते। ठीक है, ये विष्णु सहस्त्र नाम के श्लोक 116 का जो वहाँ एक आत्मा शब्द है उस श्लोक में, उस एक आत्मा की व्याख्या है कि आत्मा कौन है। तो कल हमने ये किया था कि यच्च आपनोति, आपनोति कौन? जो सब विषयों को व्याप्त करता है, वो आत्मा है। इसका मतलब क्या किया जा रहा है? हमें करेक्शन की जा रही है। हम कह रहे हैं नहीं जी, आत्मा तो देह है, मैं देह हूं। ठीक है, ये है हमारा। लेकिन क्या कहा जा रहा है? नहीं, देह तो एक एक करके विषय को, हमारी इंद्री जो है वो विषय को व्याप्त करती है। कभी शब्द को व्याप्त करती है, कभी स्पर्श को, कभी रूप को, कभी गंध को। एक एक इंद्रियों का विषय है, वो व्याप्ति होती है। विषय व्याप्य हैं और प्रमाण व्यापक हैं। इस प्रकार हम एक एक विषय को भोग करते हैं। हम कंज्यूमर्स हैं, हम भोक्ता हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि आत्मा एक ही समय पर सारे के सारे देह विषयों को व्याप्त है, ऐसा तो अनुभव नहीं है। आत्मा एक ही समय पर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तीनों कालों में जितने भी विषय हैं उन सब को एक ही समय पर व्याप्त है। इतनी बड़ी बात कही जा रही है, माने वो सब आत्मा को पहले ही प्राप्त है। उन सब का आनंद जो हम लेते हैं विषयों का, वो आत्मा को पहले ही प्राप्त है। अब ये कितनी बड़ी बात है कि आत्मा ऐसे स्वभाव वाली है। लेकिन क्या हम ऐसे आत्मा का अनुभव कर रहे हैं? कैसे देखा जा रहा है कि आत्मा कौन है? तब आत्मा जो है वो
देही है। देही कौन है? देही इसी देह में जो उपलब्ध चेतन आत्मा है वो देही है। ठीक है, इसलिए आपको जब तक आप अपने ही देह में दो अनुभव नहीं देखेंगे तो आप शंकराचार्य जी जैसे नहीं बनेंगे। आपको देखना है कि देह का अनुभव और देही का अनुभव दोनों विलक्षण स्वभाव वाले हैं। ये करेक्शन हो रही है या नहीं हो रही है? ये आत्मा व्याप्नोति, ठीक है, आपनोति, आपनोति इति आत्मा, ये व्याप्त है। व्याप्ति माने क्या? माने सत्य असत्य को व्याप्त होता है। जैसे रस्सी सारे सर्प में व्याप्त है, चाहे पूंछ हो तो भी रस्सी है, सिर हो वो भी रस्सी है, पेट हो वो भी रस्सी है। पूरा कहीं पर भी आप सर्प को हाथ लगाएंगे रस्सी को हाथ लगेगा। इसी प्रकार पूरी देह जो है वो चेतन आत्मा से व्याप्त है। अपने पैर को हाथ लगाते हैं तो आप कहते हैं आई, सिर को हाथ लगाते हैं तो कहते हैं मैं आए, पेट को हाथ लगाते हैं मैं, एक ही आय है वहां पर। और वो चेतन आत्मा सारे शरीर में व्याप्त है। तो वो क्या इतनी लंबी है? क्या वो देह के आकार की है? नहीं, वो लंबी भी नहीं है। वो बिल के अंदर एक लंबा चूहा नहीं है जो पूरा उसके अंदर फैला हुआ है। तो फिर क्या है ये आत्मा? हाँ, यही देखना है कि आत्मा चेतन है, साक्षी है। और वो अज्ञान के कारण हम समझ रहे हैं कि जो देह का आकार है, देह के गुण है, म्रियते, उसके आकार में विकार आ रहा है। ठीक है, उसका आकार आ गया जन्म, उसका आकार चला गया मृत्यु, तो वो देह का आकार है। आत्मा निराकार है, निरवयव है। देह के बाजू टूट जाती है, सिर टूट जाता है, पैर टूट जाता है, उसके अवयव लिम्ब्स में विकार आता है, लेकिन आत्मा में ऐसा कोई विकार नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि अगर रस्सी का सिर फूट जाए, सांप का सिर फूट जाता है तो रस्सी नहीं मरती है, रस्सी का जन्म नहीं होता, सांप का जन्म होता है, सांप मरता है। सत्य में परसेप्शन के गुण फैक्ट में नहीं आते हैं। सत्य जो है यहां पर बस रस्सी में और इसमें इतना ही अंतर है कि रस्सी अचेतन है, लेकिन आत्मा का स्वभाव है चेतन। केवल एक आत्मा ही संसार में ऐसी है जिसका स्वभाव चेतन है। इसलिए आपको देखना है कि ये चेतन आत्मा का तो कोई आकार ही नहीं है, ये निराकार है, ये ना देश और काल से बद्ध नहीं है। इसलिए ये चेतन आत्मा सारे देश और काल में व्याप्त है। और केवल वो ही नहीं जो देश और काल दिख रहा है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, कोई सब कुछ इसी आत्मा में व्यक्त होता है और अव्यक्त हो जाता है। सबको सत्ता प्रदान करने वाली ये आत्मा ही है। इस आत्मा के अंदर ही सारे नाम रूप व्यक्त होते हैं, सारा आइडिया पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का सब इसी आत्मा में ही है। इसलिए ये आत्मा कहा व्याप्नोति, ये सूर्य चंद्र और गैलेक्सीज, एंड्रोमीडा और 1000 बिलियन गैलेक्सीज, यूनिवर्स, पूरा का पूरा जो भी ये दृश्यात्मक दुनिया है वो सारी की सारी इसी आत्मा की देह है। अनंत देहों को धारण करने वाली ये आत्मा न जायते न म्रियते, ये सत्यम है। तो सत्य और असत्य को विलक्षण किया जा रहा है। इसका ये अर्थ नहीं है कि ये एक यूनिवर्स जितनी बड़ी है, ये निराकार है, अकाल है, ना ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इसके गुण नहीं है, पर ये आकार को, पूरे यूनिवर्स को सत्ता दे रही है। पूरे यूनिवर्स में जहाँ भी देह में चेतना है वो इसी की है। ये बात आपको समझ में आ रही है? ये बात शंकराचार्य जी समझे, इसीलिए आज वो हमारे गुरु हैं।
ये आपको अनुभव में देखना है। इसको देखते ही आपने समझा आपनोति इति आत्मा, ये याद करो और बार बार इसको मन में दोहराओ और इस आत्मा को जो आपनोति है, जो व्याप्त है, सबको व्याप्त है, उसको देखो। फिर आगे क्या कहा, यच्च आदत्ते, ग्रहण करना। हम सोचते हैं हम अपनी इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, लेकिन कहा जा रहा है नहीं, आप इंद्रियों से ग्रहण नहीं करते। ये चेतन आत्मा जो है ये ही सारे जगत को ग्रहण करने वाली है। जो कुछ भी इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है वो वास्तव में आत्मा ग्रहण कर रही है। तो प्रमाता, आत्मा प्रमाता है। प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, इन तीनों को ग्रहण करने वाला चेतन आत्मा है। ये आप देखिए कि अगर चेतन आत्मा नहीं होगी तो क्या प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय तो केवल एक प्रत्यय है, उसके पीछे वस्तु तो होनी चाहिए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आत्मा ग्रहण कर रहा है। जैसे हम कहें कि सारे सर्प के विष को धारण करने वाला रस्सी है, वो इसलिए कहा जा रहा है कि आप सत्य को पहचानिए, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि ग्रहण करने की वो क्रिया कर रहा है। ग्रहण करता है, आत्मा ग्रहण करने वाला है, उसका ये अर्थ है कि वास्तव में देह ग्रहण करने वाली नहीं है। जो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करना है वो एक चीज है, और जो सारे सत्य की व्याप्ति है उसी व्याप्ति को हम ग्रहण करना कह रहे हैं। उसी व्याप्ति को हम अत्ति कह रहे हैं, यच्च अत्ति, जो सब कुछ खाता है। तो इसलिए आप जो अपनी इंद्रियों के द्वारा कंज्यूम करते हैं वो वास्तव में कौन कंज्यूम कर रहा है? नॉन कंज्यूमर आत्मा ही अब कंज्यूमर है। ठीक है, वो सत्य ही वास्तव में जो कुछ भी सांप खाता है, हम कह सकते हैं वो तो रस्सी खाती है, सांप कहाँ खाता है, वो तो है ही नहीं। तो उसका तात्पर्य क्या है? आपको अभोक्ता आत्मा को ही अत्ति कहा जा रहा है कि सत्य को देखिए कि जो वास्तव में सत्य है वो ही इस जगत को ग्रहण कर रहा है। ये बात आपको समझनी है। इसी बात को शंकराचार्य जी ने समझा। ठीक है, हमारे सारे गुरु ऐसे ही बनते हैं। तो इसलिए हमको उन्हीं की तरह चलना है कि ये बात समझनी है कि हम वास्तव में देह नहीं है, हम देह में उपलब्ध चेतन आत्मा है। और जब ये चेतन आत्मा को जान लेंगे तब देह भी गायब हो जाएगी। जैसे रस्सी को जान लेने पर आप ये नहीं कहते कि सांप के अंदर उपलब्ध जो रस्सी है, रस्सी को समझ लेने पर सर्प की प्रतीति हो भी तो भी उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। तो इसलिए यहाँ पर हमको एक नए सत्य का पता चला, और नए सत्य को पता चलने से सत्य का जो विपरीत ग्रहण है उसके असत्यत्व हमको पता चला। तो जिस दुनिया को हम सत्य समझ रहे थे और उसके धर्म से जी रहे थे, अब हम सत्य को जान गए। लेकिन इतना नहीं होगा कि इतने मात्र से ही बस अब हम शंकराचार्य जी बन गए। यहाँ से हमको एक नए धर्म का पता चलेगा। हमको ये बात पता चलेगी कि ये जगत का सत्य आत्मा जो सारे जगत को धारण करने वाला है वही इस शरीर का आत्मा है। इसलिए हम वास्तव में वो सत्य आत्मा जो हम परमात्मा कह रहे हैं, जगत के भगवान, जगत के ब्रह्मा विष्णु महेश, जो इस जगत को धारण कर रहे हैं, इस जगत के धर्म को धारण किए हुए हैं, उस जगत के आत्मा की, सत्य आत्मा की हम शरण लें। वो शरण कैसे होगी? देखो, ये कोई मैसेंजर नहीं है। ज्ञान से समझ में आया कि सत्य ही हर देह में अर्जुन है, और वही सत्य ही सारे जगत का भगवान श्री कृष्ण है। क्षेत्रज्ञ, एक ही क्षेत्र के अंदर, एक ही शरीर के अंदर जो जानने वाला है वही सारे जगत में जानने वाला व्यापक आत्मा है, व्याप्त है। इसको जानने से पूरी दुनिया बदल जाएगी। जो इस सत्य आत्मा की शरण लेगा वो भगवान की दृष्टि से देखेगा, उसके सारे राग और द्वेष धुल जाएंगे।
ये जो हमारी देह है, इसके अंदर राग द्वेष है, हमारी इंद्रियां तड़प रही हैं भोगों के लिए, हमारा अहंकार तड़प रहा है कि हमें अनुमोदन मिले, हर चीज अनर्थ हेतु है। अब जब हम इसको समझ जाएंगे ये मिथ्या है, अपने सत्य में रहेंगे, तो हम इसके वेगों को सह लेंगे, इसके विकारों को सह लेंगे और वही करेंगे जो सत्य आत्मा कह रही है। आज हिंदू पूरी तरह चार्वाक बना हुआ है, केवल देह को ही तृप्त करने के लिए लगा हुआ है, प्रत्यक्ष प्रमाण से चल रहा है, पूरी तरह इस सत्य आत्मा को भूला हुआ है। हमको इसको वापस समझना चाहिए, अपनी गुरु परंपरा पे वापस जाना चाहिए। इस सत्य आत्मा को देखेंगे तो हमें एक नया धर्म दिखेगा, वेदोक्त धर्म, जो वर्णाश्रम रूप है, तब हम उस पर वापस लौटेंगे। लेकिन ये कुछ भी नहीं हो रहा है। ये नई भगवत गीता बस केवल हमको यहीं देह में ही रोक देती है, हम आत्मा तक पहुंचते ही नहीं, और पहुंचते भी हैं तो इसको विश्वास का विषय मानते हैं। इसलिए मेरा बेटा, इस पे ध्यान दीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।